आदाब, मैं मोहम्मद कैफ और आप देख रहे हैं मानो टीवी। आज हम आपको ले चलते हैं हैदराबाद की उन गलियों में जहां मेहनत की एक नई कहानी रोज़ लिखी जाती है। ये कहानी उन औरतों की है जो सिर्फ सब्ज़ी नहीं बेचती, सपने बेचती है, जो चाय की दुकान पर सिर्फ चाय नहीं बल्कि उम्मीद की गर्माहट परोसती है। ये वो मजबूत हाथ है जो रोटी बेलते हैं, पकोड़े तलते हैं और अपने परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये औरतें हर दिन मुश्किलों से लड़कर समाज में मिसाल कायम कर रही है। हैदराबाद की इन मेहनती औरतों की कहानी जो सड़क किनारे छोटे छोटे कामों से अपनी ज़िंदगी संवार रही है। इन्हीं औरतों की ज़िंदगी और मेहनत पर हैदराबाद से रिपोर्टर लाइबा सालिम की एक खास रिपोर्ट। गलियों की रौनक, सड़क किनारे की खुशबू और हाथों की मेहनत से बनता स्वाद, ये है उनकी कहानी जो अपने छोटे से ठेले पर समोसे और पकौड़ों की महक से लोगों के दिल जीत रही हैं। सुबह से शाम तक चाहे धूप हो या बारिश, ये अपने काम में जुटी रहती हैं। हर एक समोसे में डालती है मेहनत और प्यार, तभी तो ये स्वाद बेमिसाल है। ये सिर्फ समोसे पकौड़े नहीं बल्कि एक सपने की पूर्ति हैं। घर चलाने की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई और अपने हुनर पर गर्व। इनके जैसी औरतें हमें सिखाती हैं कि मेहनत और हौसले कभी हार नहीं मानते। स्वाद के पीछे की मेहनत, संघर्ष और जुनून, यही तो असली ज़िंदगी की रेसिपी है। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है बल्कि हिम्मत और जज्बे की भी है। उनके लिए ये काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि अपने बच्चों का भविष्य संवारने का सपना है। 4 बजे आते हैं, 10 बजे का बंद करो। बज्जी मिर्ची, आलू मिर्ची, वड़ा, मसाला वड़ा, गारी, पुनकुलू, पंका बज्जी, ब्रिंजल बज्जी, बनाना बज्जी। शाम को 4 का आते, 10 को बंद करो। चौराहे के कोनों पर धूल और धुएं के बीच एक और संघर्ष की कहानी छुपी है। ये उनकी कहानी है जो दिन रात गुटखा और सिगरेट बेचकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी दुकान नहीं बल्कि एक माँ का सपना है। जहाँ लोग सिर्फ तंबाकू की मांग करते हैं, वहीं इनके दिमाग में बस एक ही ख्याल होता है कि कल फीस जमा करनी है। समाज की नज़रों में ये एक छोटा काम हो सकता है, लेकिन इनके लिए यही वो हथियार है जिससे वो अपने बच्चों को गरीबी के अंधेरे से निकाल रही हैं। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे कड़वी चीज़ें भी मीठे सपनों की नींव रखती हैं। इनका संघर्ष सिर्फ रोज़ी रोटी नहीं बल्कि एक बेहतर कल की उम्मीद है। इनकी जैसी औरतें समाज के लिए एक मिसाल हैं। मेरा मॉर्निंग 7 बजे के कॉल करते, इवनिंग 9:30 के बंद करते। मेरा थोड़ा आए कम आते, गिराकी थोड़ा थोड़ा आते, अच्छे से नहीं आते। कभी कभी मेरा डेली कमान का कितना आते, 200 300, एक बार 400, ऐसा है। ज़्यादा गिराकी आए तो 400, नहीं है तो 200। एक दिन का 200 भी नहीं आते। हाँ, मेरा पूरा सामान लेते हैं ना, वो सामान का देते लेते, थोड़ा थोड़ा काम अच्छा है। मेरा हस्बैंड मिस्त्री है, वो लेबर काम जा रहे हैं। मेरा बेटी 2 बेटी है, पढ़ाई कर सकती है। वो प्रॉब्लम पुलिस, म्यूनसिपालिटी, जीएमसी निकालो बोलते हाँ, कभी कभी और निकालो बोलते। मेरे को पूरा ज़्यादा गिरा के ज़्यादा ट्रैफिक नहीं जाम है। मेरे को 2 बेटी है, एक बेटी डिग्री ख़त्म हो गया, एक बेटी क्या बोलना MBA कर दी। शाम ढलते इस छोटे से ठेले पर जिंदगी की गर्माहट बढ़ने लगती है। मिस्टी और उसके माँ बाप की मेहनत से सजता यह पकोड़े का ठेला सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि एक सपना पकाता है। दिन में स्कूल की किताबें और शाम को पकोड़ों की कढ़ाई। मिस्टी के लिए ये ठेला सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि पापा के साथ खड़े होकर जिम्मेदारी सीखने की पाठशाला भी है। रात 9 बजे तक चलता यह ठेला सिर्फ पेट नहीं पालता बल्कि मिस्टी की पढ़ाई के सपनों को भी पंख देता है। हर पकोड़े में मिलता है पूरे परिवार का प्यार और एक बेटी के उज्जवल भविष्य की चाह। उनके लिए यह काम सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं बल्कि अपने बच्चों का भविष्य संवारने का सपना है। कुछ सपने दिन में पड़ते हैं, कुछ रात में तलते हैं। इस परिवार की यह मेहनत हर पकोड़े में डाल देती है सफलता का मसाला। मॉर्निंग तो 6 to 10:30, इवनिंग to 4 to 9।
अभी मॉर्निंग थोड़ा इनकम होता है, अभी ये काम करते ही इसको पढ़ाई करना, ऐसा चलता रहता घर पूरा। वो बेटा इंटर पढ़ रहे, ये अभी 10th में जाते हैं, दोनों मिलके करते हैं, फिर बच्चे भी हमारे को थोड़ा हेल्प करते हैं। उम्र के इस पड़ाव में जहां ज़्यादातर लोग आराम की सोचते हैं, ये और उनके पति आज भी अपने छोटे से ठेले पर पकौड़ों की महक बिखेर रहे हैं। 40 साल की शादी और 30 साल का यही ठेला दोनों पति पत्नी के प्यार और मेहनत की निशानी है। हर पकौड़े में छिपा है उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा और लोगों के लिए प्यार। उनकी उम्र उनके हौसले को डिगा नहीं पाई। सुबह सब्जी लाना, दोपहर को बनाना और शाम को बेचना, उनकी यही दिनचर्या है। न कोई शिकायत, न कोई रोना धोना, बस अपने काम से प्यार। जिंदगी के इन पकौड़ों में कभी कड़वाहट नहीं आई, क्योंकि इन्हें प्यार से तला गया है। इनके हौसले सिखाते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर है, जुनून ही असली उम्र होता है। हैदराबाद में सड़क किनारे काम करने वाली महिलाओं की सटीक संख्या का कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह संख्या 50,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ के अनुसार तेलंगाना राज्य में लगभग 60 से 70% महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा सड़क किनारे छोटे मोटे व्यवसायों से जुड़ा हुआ है। ये थी हैदराबाद की वो औरतें जो सिर्फ अपने इस काम से नहीं जानी जाती, बल्कि उस वजह से जानी जाती हैं जो इन्हें हिम्मत देती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं जानी जाती कि ये रोटियां बेलती हैं या नारियल पानी बेचती हैं या गुटखा या पान मसाला बेचती हैं। ये उसलिए जानी जाती हैं जो इनकी हिम्मत देता है अपने परिवार का खर्च संभालने के लिए, अपने बच्चों को जो कि गुटखा बेच के MBA कराती हैं। आज हैदराबाद में एक NGO के अनुसार 60 से 70% महिलाएं रोड पे निकलकर ऐसे काम करती हैं और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का गुजर बसर करती हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि अगली बार जब आप रोड पे ऐसी किसी औरत को काम करते हुए देखें तो ये सोचें और ये उनको एक मिसाल के तौर पे उनके दिल में ये बनाएं कि आज ये महिला अपने परिवार का खर्च संभालती है और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करती है। शुक्रिया।